हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस को सरकार बनाए लगभग 1 साल का समय होने वाला है और सरकार कह रही है कि तमाम मुश्किलों के बावजूद सरकार ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। लेकिन इसको लेकर लगातार भाजपा जो है सरकार पर हमलावर है। ज़्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ नैना देवी से विधायक और भाजपा नेता रणधीर शर्मा यहाँ मौजूद है। स्वागत है आपका। सवालों से शुरू करता हूँ। प्रदेश सरकार 1 साल का कार्यकाल पूरा करने वाली है और इसको लेकर एक जश्न की तैयारी भी चल रही है। कह रही है कि तमाम मुश्किलों के बावजूद सरकार ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। आप कैसे देखते हैं? देखिए, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि जश्न किस बात का। हो सकता है जश्न इस बात का हो कि जैसे तैसे 1 साल निकला, हालांकि 1 साल के कार्यकाल की कोई उपलब्धि नहीं है। कोई भी प्रदेश हित जनहित में इस सरकार ने काम नहीं किया। यहाँ तक कि चुनाव में लोगों से किए वायदे पूरे नहीं किए, कोई गारंटी पूरी नहीं की। महिलाओं से वायदा किया था 1500 रुपये महीने देने का, बिजली के 300 यूनिट बिल जो है मुफ्त देने का, यहाँ दूध 10 रुपये किलो खरीदने का, गोबर 2 रुपये किलो खरीदने का। कितने वायदे किए थे, कोई वायदा पूरा नहीं किया। उल्टा जन विरोधी निर्णय लिए हैं, एक नहीं अनेक जन विरोधी निर्णय लिए। 1500 तो संस्थान बंद कर दिए जो पिछली सरकार ने जनहित में खोले थे। ऐसे 1050 संस्थान अलग अलग विभागों में बंद कर दिए। डीजल 6 रुपये लीटर महंगा कर दिया। सीमेंट की बोरी 10 रुपये बोरी में जो है बढ़ोतरी कर दी। बिजली 22 पैसे प्रति यूनिट घरेलू और जो इंडस्ट्रियल सेक्टर में बिजली है 19% बढ़ोतरी उसमें हुई। इतना बोझ जनता पर लादा है कि जनता परेशान है, तंग है। इसलिए जश्न का कोई मतलब ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी अपने विपक्षी दल की भूमिका अदा करते हुए इस दिन को विरोध दिवस के रूप में मनाएगी। विरोध प्रदर्शन हर जिला मुख्यालय पर प्रभावी ढंग से आयोजित होंगे और जो सरकार की नाकामयाबियां हैं उनका पर्दाफाश करेंगे। सरकार को बने कुछ ही समय हो गया था कि आप तुरंत एक्शन मूड में थी भाजपा, और ख़ास तौर पर जिस बात को लेकर इन पूरे वक्त के दौरान चर्चा हुई वो था कर्ज का लेकर मुद्दा। अब जनता कंफ्यूज है कि किसकी माने, क्योंकि जो प्रदेश सरकार है वो लगातार कह रही है कि भाजपा कर्ज का बोझ लाद कर गई, और अब भाजपा की तरफ से भी कहा जा रहा है कि ये सरकार लगातार जो है कर्ज ले रही है। अब जनता किसकी सुने? देखिए, जनता जो सच्चाई है उसको जाने। हम शुरू में हमलावर इसलिए हुए कि कांग्रेस ने कहा था 10 दिन में ओपीएस बहाली। कांग्रेस ने जनता से कहा था सरकार बनेगी जनवरी महीने से ही महिलाओं को 1500 रुपये। तो हमने 10 दिन बाद, 1 महीने बाद आवाज़ उठाना शुरू किया। और जहाँ तक कर्जे की बात है, ये तो कांग्रेस पार्टी को पहले से पता था। जितना कर्जा प्रदेश सरकार पर है जग जाहिर है, और कोई हमारी ही पार्टी की सरकार ने नहीं लिया, कांग्रेस की पार्टी की सरकारों ने भी लिया। जब 2012 में वीरभद्र सिंह जी की सरकार बनी थी तो 2600 करोड़ रुपये कर्जा था, जो बढ़कर जो है इसमें अपने वीरभद्र जी के कार्यकाल में 2017 तक जो है वो 4800 करोड़ तक पहुंच गया था। तो उसके बाद हमारी सरकार को उस कर्ज का ब्याज भी देना था, ब्याज की अदायगी भी करनी थी और प्रदेश को विकास की राहों पर आगे बढ़ाना था। हमारे मुख्यमंत्री जी ने आर्थिक रोना नहीं रोया, प्रदेश को आगे बढ़ाया, कोई कमी नहीं आने दी। परंतु जब से ये सरकार बनी है, मुख्यमंत्री जी एक ही रोना रो रहे हैं, खजाना खाली है, खजाना खाली है। परंतु मुझे बताया जाए कि क्या जो ये मंत्रियों की कोठियों पर खर्च हो रहा है, जो सरकारी विज्ञापनों पर खर्च हो रहा है, उसके लिए खजाना खाली नहीं है। करोड़ों रुपए इन कामों पर खर्च हो रहे हैं, परंतु जनता के काम की कोई बात है तो खजाना खाली है। उसके बावजूद 1 साल में 12,000 करोड़ रुपए का कर्जा ये सरकार ले चुकी है, जिससे स्पष्ट है कि ये सिर्फ बहाना है काम ना करने का। असलियत यही है कि कांग्रेस को सरकार चलानी आती नहीं है, प्रदेश का विकास इनका एजेंडा नहीं है। सरकार में आकर मौज मस्ती करना ये इनका शुरू से एजेंडा रहा है और उसको ये कर रहे हैं। आपदा एक बड़ा मुद्दा बता रही है प्रदेश सरकार की। आपदा एक बहुत मुश्किल स्थिति थी हिमाचल प्रदेश के लिए। इतना समय हो गया है लेकिन केंद्र से अभी तक मदद नहीं आई और भाजपा के नेताओं पर उनका आरोप है। देखिए, अपनी नाकामयाबियों को छुपाने के लिए ये आरोप लगाए जा रहे हैं। केंद्र की सरकार ने भरपूर मदद की है। 860 करोड़ रुपए जो है अलग अलग मदों में इस प्रदेश को केंद्र की सरकार ने दिए।
उसके अलावा 2643 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेज 3 में आए, जिससे प्रदेश की 254 सड़कें अपग्रेड होंगी। वो सड़कें भी इस आपदा के कारण क्षतिग्रस्त हुई थी। इसी तरह से 11,000 के लगभग मकानों के लिए राशि जो है केंद्र सरकार ने दी है प्रधानमंत्री आवास योजना में, जिनके मकान चले गए थे। उसी तरह से 400 करोड़ रुपए नेशनल हाईवे 4 लेन की रिपेयर पर सरकार केंद्र ने खर्च किया है। तो और क्या मदद चाहते हैं? इतनी मदद केंद्र सरकार ने की है, परंतु दुख इस बात का है कि ना तो मुख्यमंत्री महोदय ने, ना इनके किसी मंत्री ने एक भी शब्द धन्यवाद का नहीं किया। इसलिए हमारा आरोप है कि ये सरकार अपनी कमियों को छिपाने के लिए दूसरों पर आरोप लगाती है। कमियां इनकी अपनी है, ये साधारण ढंग से भी सरकार नहीं चला पा रहे। आपदा के समय तो जो हालत है, अभी तक भी सड़कें अस्थायी रूप से खुली हैं, स्थायी समाधान सड़कों का नहीं हुआ है। अभी तक भी राहत राशि प्रभावितों को नहीं मिली। इसलिए ये सरकार हर क्षेत्र में, हर फ्रंट पर पूरी तरह से फेल है। एक साल के जश्न को लेकर ही एक सवाल है कि अभी कांगड़ा में इसका आयोजन होने की बात हो रही है और तमाम जो केंद्र के नेता हैं उनको बुलाने की बात हो रही है, लेकिन जो हिमाचल में पार्टी के अध्यक्ष हैं वो कह रहे हैं कि उन्हें कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया। देखिए, हमने तो शुरू से कहा है, कांग्रेस में गुटबाजी चरम सीमा पर है। एक नहीं, अनेक गुटों में कांग्रेस पार्टी विभाजित है और ये उसका स्पष्ट उदाहरण है। बहुत बड़ी बात है कि मीडिया में सार्वजनिक रूप से प्रदेशाध्यक्षा कहे कि मुख्यमंत्री जी ने उनसे बात नहीं की। कितनी तलखी होगी, कितनी बातें हुई होंगी, जब नहीं सुनी गई तो अंत में आकर मीडिया में गए। गंभीर विषय है और मैं ये मानता हूँ कि संगठन और सरकार ही नहीं, सरकार में भी अनेक गुट हैं। उप मुख्यमंत्री महोदय की मुख्यमंत्री जी से नहीं बनती, अनेक जो विधायक हैं वो इसलिए नाराज है, उन्हें मंत्री नहीं बनाया जा रहा। इसलिए ये सरकार और ये पार्टी अनेक गुटों में विभाजित है। ये आरोप उनकी प्रदेशाध्यक्षा ने ही सत्यासिद्ध किए हैं। आखिरी सवाल है कि अभी 3 राज्यों में भाजपा को प्रचंड बहुमत मिला, उसको लेकर यहाँ भी आप लोगों की तरफ से भाजपा की ओर से जो है जश्न मनाया गया, लेकिन कांग्रेस पार्टी के जो एक नेता हैं और ख़ासतौर पर मंत्री हैं, उनका कहना है कि अपनी बेगानी शादी में जो है नाचते नज़र आ रहे हैं भाजपा के लोग। तो किस तरह से देख रहे हैं इसको? देखिए, ये कांग्रेसी नेताओं की बौखलाहट है। उन्होंने सोचा भी नहीं था कि ये जो 5 राज्यों के चुनाव हुए उनमें कांग्रेस पार्टी की दुर्गति होगी। उनकी दुर्गति हुई, भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ जीती, उससे उनको निराशा, हताशा है। इसलिए उस हताशा में वो लोग इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। हम क्यों जश्न ना मनाएं? हमारी पार्टी ने 3 राज्यों में जो है वो सत्ता हासिल की है, कांग्रेस को करारी शिकस्त दी है। इसलिए जश्न मनाना हमारा अधिकार है और कांग्रेस इससे जो बौखलाहट है वो अपनी इन बयानों से प्रदर्शित कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे रणधीर शर्मा, जो ख़ास तौर पर 1 साल के कार्यकाल को लेकर मुखर नज़र आए तो अपनी जीत को लेकर खुश भी नज़र आए। रॉबिन शर्मा, जनता टीवी, शिमला।